नमस्कार, मैं पवन देव यादव। आज ही मैं एक न्यूज़ पोर्टल पे एक खबर पढ़ रहा था। उसमें खबर था कि नीतीश कुमार तेजस्वी समेत राजद के जो पूर्व मंत्री हैं उनके विभाग का जांच कराएंगे। ऐसे नीतीश कुमार सदन में भी बोल रहे थे कि सब कमा रहा था, सबका जांच कराएंगे। साहब बिल्कुल जांच कराइए। किसी ने भी अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया है, कमाने का काम किया है, लूटने का काम किया है विभागों में, तो निश्चित कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। आप निश्चित जांच कराइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिन मंत्रियों के विभाग का जांच कराने की बात कर रहे हैं वो आपके मंत्रिमंडल के तो हिस्सा थे। इसमें इस मामले में दो बातें स्पष्ट हो रही है। प्रथम यह कि अगर भ्रष्टाचार हो रहे थे तो इस बात की आपको जानकारी थी कि राजद के मंत्री कमा रहे हैं, विभाग में लूट रहे हैं, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई किया? मतलब स्वार्थ की राजनीति आप कर रहे थे। कुर्सी बचाने का डर था, कुर्सी चला जाएगा इस डर से आप चुप रहते थे क्या? और ये नहीं तो ये भी हो सकता है कि जो अगर लूट रहे थे तो आपका जो कमीशन था, आपका जो हिस्सा था वो आपको मिल रहा था उन लोगों के द्वारा, इसलिए आप चुप रहे होंगे। नहीं तो दूसरी बात यह भी हो सकती है कि महागठबंधन में जो राजद थी वो बड़ी पार्टी थी, इसलिए तेजस्वी यादव और राजद के जो अन्य मंत्री जो थे, पूर्व मंत्री जिनको विभाग मिला हुआ था और आपका उसमें कुछ नहीं चल रहा होगा उस विभाग में, अब चाहकर भी मनमाना चाहे कुछ गड़बड़ी हो रही थी उसको नहीं रोक पा रहे थे। अब जब वो सरकार में आपके साथ नहीं रहे, अब भाजपा आपके सरकार में है, तो अब आपको गड़बड़ी दिख रहा है। अब जांच कराने की बात करें, आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है कि लोग कमा रहे थे, लोग लूट रहे थे विभाग में। आप मुख्यमंत्री जी इसी इंतजार में थे ना कि जिस दिन गठबंधन टूटेगा, भाजपा हमारे साथ आएगी, तो उस दिन इन लोगों का हिसाब किताब हम तय करेंगे। मतलब तब भी आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे और आप अब एनडीए में हैं और आप तेजस्वी यादव और राजद के पूर्व मंत्री के विभाग की जांच करा सकते हैं और जांच कराने की बात भी कह रहे हैं। तो एक बात नीतीश जी आपको हम बता देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव एवं राजद के जो मंत्री हैं वो उन्होंने अपने विभाग में अगर गड़बड़ी की है तो इसकी जांच आप कराइए। गड़बड़ी हुई है तो सामने आ जाएगी। लेकिन आप अगर उस गड़बड़ी के लिए तेजस्वी यादव और उनके विभाग के मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं, उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, इसका मतलब जो राजद के जो मंत्री थे, जो राजद के विभाग जो मिले हुए थे राजद के जो लोगों को, उसमें जो वैकेंसी आई, खास करके शिक्षा विभाग या अन्य जो विभाग में जो नियुक्तियां हुई, तो उसके लिए तेजस्वी यादव चाहे उनके जो मंत्री है वही उत्तरदायी है। उनको तो उन्हीं को सिर्फ श्रेय मिलना चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तब वो मतलब श्रेय लेंगे, वो उत्तरदायी है। और अच्छा हुआ तो उसमें आप भागीदार बनिएगा। मतलब राजद के मंत्री कुछ अच्छा किए तो उनका श्रेय मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी आई तो अकेले उनको दोषी ठहराएंगे। आप कहिएगा कि अच्छा हुआ तो हम मुख्यमंत्री थे, मेरे मुख्यमंत्री काल में हुआ, तो फिर करप्शन अगर हुआ है तो किसके मुख्यमंत्री काल में हुआ? उसमें भी आप ही दोषी हुए ना। अगर कुछ अच्छा काम का लीडरशिप आप अगर श्रेय लेते हैं कि हमारे लीडरशिप में, हमारे नेतृत्व में हुआ, तो कुछ गड़बड़ भी हुआ तो आपको दोषी ठहराना होगा, खुद को दोषी मानना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। यह नहीं चलेगा कि जो अच्छा काम हुआ उसमें हिस्सा चाहिए, गड़बड़ हुआ उसके लिए तेजस्वी जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार अगर हो रहे हैं तो तेजस्वी जिम्मेदार है। यह निर्लजता है आपकी, यह बेशर्मी है। आप बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। अच्छे काम का श्रेय लीजिएगा। गड़बड़ होगा तो तेजस्वी यादव गड़बड़ है, राजद के वाला गड़बड़ है। मंत्रिमंडल आप मुख्यमंत्री थे ना, क्यों नहीं जांच कराया? उस समय जांच होनी चाहिए थी ना। अगर कुछ गलत हो रहा था तो जांच कराते। आप स्वार्थ में चुप थे। गड़बड़ी हो रही है, गलत अगर हो रही है तो स्वार्थ में चुप है कि कुर्सी ने कहीं चली जाए। आज भाजपा के साथ तो हम जांच कराएंगे। अरे कराइए जरा, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन अगर कुछ गलत अगर होती है, कुछ गलत सामने आती है, अगर उसके लिए तेजस्वी यादव जवाबदेह है, तो जो तेजस्वी के जो राजद वाले को जो विभाग मिला हुआ था उसमें जो वैकेंसी आया, उसमें जो नियुक्ति पत्र बांटने के जो नियुक्तियाँ हुई, उसका श्रेय सिर्फ राजद को जाता है और तेजस्वी यादव को जाता है। वैसे भाजपा के साथ हमको लग रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, आप ज़्यादा दिन नहीं टिकिएगा। वहाँ से जो खबर आ रही है वहाँ भी आपका मन नहीं लग रहा है। देखिए जैसे तैसे सुन रहे कि चुनाव आप लड़ लीजिएगा साथ में और फिर आप पलटासन करवे करिएगा, क्योंकि भाजपा वाला भी आपका इस बार दवाई कर देगा। वो लोग भी आपसे ऊब चुके। आप सम्राट चौधरी का मुरेठा देख रहे हैं ना, मुरेठा नहीं खोले। उनका वो जो कसम है सम्राट चौधरी का कि जब तक हम मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार को हटा नहीं देते तब तक यह मुरेठा हमारा नहीं खोलेगा। और यही कारण है कि भाजपा के लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं ना। देख रहे हैं जिस तरह का सोशल मीडिया पर बातें लिखी जा रही है, भाजपा के नेता जिस तरह से बातें लिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी का मुरेठा खोलवा लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि आपके मन मिजाज से भाजपा वाले लोग आपके साथ आ गए हैं। लेकिन जब तक वो मुरेठा उनका बंधा हुआ है, उनको कसम जो है उनको हमेशा याद आते रहेगा और आपको कुर्सी से हटाने के लिए वो लोग रणनीति बनाते रहेंगे। साथ ही भाजपा में मन न लगने का एक और कारण सामने आया है जो हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार में अब जो नियुक्ति दी जाएगी, जिसकी बातें हो रही है, भाजपा खुद पूरा का पूरा उसका श्रेय ले रही है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, उस बैनर को देख लीजिए, उसमें नीतीश जी कहीं दिख रहे हैं क्या? दूर दूर तक कहीं दिख रहे हैं क्या?
तो हो ना हो कि नीतीश जी को लग रहा होगा कि सब ज़्यादा हमको महत्व नहीं दे रहा है, तो फिर ही पलटेंगे और फिर पलट के फिर इधर ही आएंगे। क्योंकि लालू जी का भी अपना है कि भाई समाजवादी है, अगर आएगा तो फिर रखना ही है। तो जो बातें चल रही है इधर भी नहीं टिकने वाले, क्योंकि इसी कारण से भाजपा वाले इनको महत्व भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। वो बैनर में हो, किस तरह की नियुक्ति की बातें हो, और सम्राट चौधरी तो चैलेंज कर रहे हैं कि मुरेठा नहीं खुलेगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और यह मुरेठा एक प्रतीक है कि जब तक आपको कुर्सी से हटा नहीं दे तब तक मुरेठा नहीं खुलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। खबर हमारा अच्छा लगा तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। वही इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और फेसबुक को देखते फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।